नेटफ्लिक्स पर कुछ दिन पहले एक न्यू कोरियन हॉरर ड्रामा सीरीज रिलीज हुई थी। उस सीरीज का नाम है जॉनचोंग क्रीचर। ये सीरीज के सभी एपिसोड्स में देख चुका हूँ। सीरीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। इस वीडियो में मैं आपको इस सीरीज के बारे में सभी जानकारी बताऊंगा, इसकी स्टोरी, इसकी डिटेल, सब कुछ। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। शुरुआत करते हैं सीरीज की कहानी से। इस सीरीज की कहानी कुछ ऐसी बताई गई है कि जॉनचोंग नाम का एक शहर, इसमें एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। बट इस हॉस्पिटल में सभी लोग अपना ट्रीटमेंट कराने नहीं जा सकते, क्योंकि ये हॉस्पिटल बहुत ही ज्यादा महंगा है। बस अमीर घर के लोग ही इस हॉस्पिटल में जा सकते हैं। बट हॉस्पिटल की बेसमेंट में कुछ तो भी बहुत ही ज्यादा अजीब चल रहा है। कि अजीब चल रहा है वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। बहुत दिनों से ना शहर के गरीब लोग जो है वो एक एक करके गायब होते जा रहे हैं। और क्यों गायब हो रहे हैं? हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ है, जितनी भी पुलिस है, वो गरीब लोगों को पकड़ पकड़ के ला रही है, हॉस्पिटल की बेसमेंट में कैद कर रही है। क्यों कैद कर रही है? क्योंकि उन पर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो एक गरीब घर की लड़की जो है वो बहुत सालों से अपनी माँ को ढूंढ रही है, बट नहीं मिल पा रही। तो एक कहीं से तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसकी माँ को है ना शहर के अमीर हॉस्पिटल, बहुत बड़े हॉस्पिटल में कैद करके रखा है। तो वो लड़की अपने एक दोस्त के साथ आधी रात में चोरी छुपे हॉस्पिटल में घुस तो जाती है। बट हॉस्पिटल की जेल में इसको अपनी माँ नहीं मिल पाती, बल्कि बहुत सारे गरीब लोग मिल जाते हैं। तो ये लड़की और उसका दोस्त सभी गरीब लोगों को उस जेल से निकाल के लाते हैं। उनको सेफली हॉस्पिटल से निकाल भी लेते चोरी छुपे। बट अचानक से ही एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है इनके सामने। उस मॉन्स्टर पे ये लड़की और इसका दोस्त बहुत ही ज्यादा गोलियां बरसाते रहते हैं। तब जाके वो मॉन्स्टर भागता है। बट फिर भी ये लड़की अपनी माँ को ढूंढ ही जा रही है। तो एक दिन इस लड़की को जेल में ना, जिस जेल में इसकी माँ को रखा गया था, उसकी दीवारों पे इसको कुछ तो भी लिखा हुआ दिखता है। उससे समझ जाती है कि मेरी माँ इसी जेल में कैद थी। तो इसके दिल में एक उम्मीद जाग गई है कि मेरी माँ अभी भी ये हॉस्पिटल में है ही। बट कहाँ है ये नहीं पता। तो ये जैसे जैसे अपनी माँ को ढूंढती रहती है ना, इसके सामने फिर से ही वो मॉन्स्टर अटैक करने आ जाता है। और जैसे ही अटैक करने आता है ना, वो मॉन्स्टर के गले में एक कोई तो भी लॉकेट है, जो कि इस लड़की ने बचपन में अपनी माँ को पहनाया था। सेम वैसा ही लॉकेट ये देख लेती है और जोर से चिल्लाती है कि माँ अब रुक जाओ। तो ये देखकर वो मॉन्स्टर माँ जो है वो रुक जाती है, वो अपनी बेटी को पहचान लेती है कि ये मेरी बेटी है। तो वो अटैक नहीं करती उस लड़की पर। तो मॉन्स्टर रुक गया, क्योंकि मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा भूखा था, फिर भी उसने इंसान को खाया नहीं। तो ये देखकर हॉस्पिटल के सभी स्टाफ, पुलिस, सभी शॉक हो जाते हैं कि भूखा मॉन्स्टर है, फिर भी ये अपनी बेटी को खा नहीं रहा है। तो पुलिस वाले सभी है ना उस लड़की का फायदा उठाते हैं कि इसकी बेटी का अब हम फायदा उठा सकते हैं। जब भी मॉन्स्टर अटैक करने आता है उनपे, तो उसके सामने उसकी बेटी को लेकर आते हैं कि अगर तूने हम पे अटैक किया तो हम तेरी बेटी की जान ले लेंगे। तो फिर मॉन्स्टर माँ को शांत होना ही पड़ता है। तो सीरीज की कहानी भी कुछ ऐसी बताई गई है। बट सीरीज की एंडिंग भी तो अच्छी होगी ही ना। तो सीरीज की एंडिंग कैसे होती है? जब ये लड़की अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल में आई थी ना अपने दोस्त के साथ, तो उसके साथ रहते रहते वो दोस्त इसकी बहुत ही ज्यादा रक्षा करता है और बहुत ही ज्यादा इसके साथ अच्छे से रहता है। तो ये दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। बट ये दोनों ने सोचा है कि अगर हम ये शहर में रहे तो यहाँ की पुलिस हमको चैन से जीने नहीं देगी और जब भी मिलेंगे हमको मार डालेगी। इससे बेहतर है कि हम ये शहर छोड़कर ही चले जाए। तो दोनों जन, बेटी और उसका जो दोस्त है, वो दोनों जन शहर छोड़ के जाते ही रहते हैं। बट ये सब होते हुए मॉन्स्टर माँ देख लेती है। उसको क्या लगता है कि ये लड़का जो है मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचा रहा है, चोट पहुंचा रहा है। तो मॉन्स्टर माँ उस लड़के पर अटैक करने जा ही नहीं रहती है। बट बीच में ही उसकी बेटी आ जाती है, उस पर अटैक हो जाता है। उस अटैक से बेटी मर जाती है। अब बेटी मरते मरते क्या बोल के जाती है कि माँ अब बस करो और तबाही मचाना। मुझे पता है कि आपके साथ हॉस्पिटल के लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया है, आपके साथ एक्सपेरिमेंट करके आपको मॉन्स्टर बना दिया। बट अब और तबाही मचाना बंद करो। और आप जिस इंसान को मारने जा रही हो वो कोई गलत इंसान नहीं है, वो मेरी बहुत दिनों से रक्षा कर रहा है और मैं उससे प्यार करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अब बस करो तबाही मचाना। ये देखकर मॉन्स्टर माँ जो है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। मतलब अब माँ ने अपनी बेटी की ही जान ले ली, भले मॉन्स्टर है बट फिर भी जान तो ले ही ली ना।
तो अब लोगों को सीजन 2 भी तो चाहिए ना, सीजन 1 लोगों के लिए इनफ तो रहता नहीं है। तो सीजन 2 की शुरुआत कैसे होगी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सीरीज की एंडिंग में जब मॉन्स्टर माँ अपनी बेटी को मार डालती है अटैक करके, तब बेटी का जो इंसान का शरीर है वो तो मर चुका है। तब मॉन्स्टर माँ क्या करती है, बेटी के शरीर में ना कीड़ा डाल देती है। वो जिस कीड़े से मॉन्स्टर बन जाते हैं ना, एक्सपेरिमेंट जिस पे किया था, ये माँ पे जिस कीड़े से एक्सपेरिमेंट किया था, वो मॉन्स्टर का जो कीड़ा है वो अपनी बेटी के शरीर में डाल देती है। तो कुछ ही देर के बाद बेटी जागने लगती है, मतलब उसे होश आ जाता है, वो जिंदा हो जाती है और मॉन्स्टर माँ जो है वो मर जाती है। तो मुझे लगता है कि सीजन 2 में शायद बेटी जो है वो अब मॉन्स्टर का रूप लेगी, क्योंकि उसके शरीर में अब कीड़ा घुस चुका है। ऐसा मुझे लगता है कि सीजन 2 में अब बेटी मॉन्स्टर बन जाएगी। पहले सीजन में माँ थी, अब दूसरे सीजन में बेटी मॉन्स्टर रूप लेगी। तो सीजन 1 मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा जॉनसन क्रीचर का। आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, और भी भाषा अवेलेबल है इस सीरीज की। और इस सीरीज को यूए का टैग दिया है, मतलब कि आप परिवार को दिखा सकते हो। और कैसे दिखा सकते हो, मतलब कि आप माँ बाप को दिखा सकते हो, बट छोटे बच्चों को नहीं, क्योंकि इस सीरीज में ना थोड़े मॉन्स्टर अटैक के सीन्स दिखाए गए हैं जो कि अगर बच्चे देखे तो डर सकते हैं। तो इसलिए आप माँ बाप के साथ देख सकते हो, बच्चों के साथ नहीं। छोटे बच्चों को मत दिखाना। और सीरीज में अडल्ट सीन भी है, नहीं तो आप माँ बाप के साथ भी देख सकते हो, और कोई भी वल्गर लैंग्वेज यूज नहीं हुई है सीरीज में। मुझे तो जॉनसन क्रीचर सीरीज अच्छी लगी देखने में। आपने अभी तक नहीं देखी तो नेटफ्लिक्स पर जाके देख लो। देख के कमेंट करके जरूर बताना आपको सीरीज कैसी लगी देखने में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे चैनल पे ना मैं मूवीज और वेब सीरीज के रिव्यू और एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को।